जो हमारी लड़की के साथ हुआ है गलत हुआ है, उसके लिए सभी जिसने भी मतलब किया है जैसा भी है सब कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्राइम जब मिटेगा तब ये मर जाएगा। अगर इससे नहीं हुई ना फांसी तो हर किसी की बच्ची फूकेगी। धन की पूर्ति हुआ कि न हुई, हाँ? तो गरीब आदमी क्या करेगा, कौन सा धन देगा? मतलब शादी के टाइम पे निकी को बहुत कुछ मिला था, फिर भी योगी सरकार से भरपूर शिकायत है मुझे कि मतलब कुछ ध्यान दे, मतलब हमारी दी बेटियों पे मतलब इस तरीके से आंच ना आए। अभी हम निक्की के घर के पड़ोस वाले घर में आए हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि निक्की का व्यवहार कैसा था, बचपन में वो कैसी थी और कैसे बड़ी हुई है। हम जानना चाहते हैं कि निक्की बचपन में कैसी थी, आपने उसे बड़े होते हुए देखा होगा और उसकी शादी तक की चीज़ें आपने देखी होगी। बिल्कुल, निक्की बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत व्यवहार कुशल घरेलू लड़की थी, अच्छी पढ़ाई की थी DPS स्कूल से, और उसकी शादी बड़ी अच्छी तरीके से हमने की थी जो 2016 में हमारे भाई की लड़की है। मैं उसमें फेरे भी मैं नहीं डलवाई थी निक्की के। जो बहुत अच्छा व्यवहार था दोनों बहनों का जो, और ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। जो ये ससुराल वालों ने अत्याचार जो किया उसके पति ने, ससुर ने, तो इसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। अभी वो सभी जितने भी आरोपी थे सभी हिरासत में ले लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई अभी चल रही है जी। तो आप किस तरीके का सज़ा चाहते हो कि उन्हें मिले? देखो, ये तो न्यायालय के ऊपर है। जो हम चाहते हैं कि जो कठोर से कठोर सज़ा है, जो उन्होंने अपराध किया उसके मुताबिक उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। निकी का व्यवहार कैसा था, मतलब कि उसे मतलब आपने बचपन से देखा होगा कि उसे गुस्सा या फिर कितनी शांत कैसी थी? बिल्कुल गुस्सैल नहीं थी, बहुत अच्छा व्यवहार था बच्ची का जो, और सबसे मिलनसार और बड़े प्यार से बोलने वाली, बड़ा अच्छा व्यवहार था उसका परिवार में जो। तो मतलब निक्की बहुत अच्छी लड़की थी। बिल्कुल बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी निक्की जो, और उसके साथ जो भी हुआ बहुत गलत अत्याचार किया हो। नमस्ते। आप और निक्की क्या है, मतलब कैसा रिश्ता है आप दोनों का? निक्की मेरी रिश्ते में मेरी नंद लगती है। आपकी ननंद है निक्की? नंद लगती है, मैं उसकी भाभी लगती हूँ। हाँ। अच्छा रिश्ता है, पड़ोस है हमारा। अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। व्यवहार कैसा था उसका? अच्छा था व्यवहार भी। शादी के बाद कभी आपसे उसने कोई दुख बताया हो नहीं, या कभी शेयर? ऐसा तो कभी कुछ नहीं, मतलब कभी हम भी शेयर अब नहीं ऐसे ही कहीं घर से बाहर कम ही जाते हैं हम भी, और ऐसा तो कभी कुछ नहीं। बस लड़की अच्छी थी, बहुत अच्छी लड़की थी। अच्छी लड़की थी। तो आपको लगता है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है? हाँ, गलत हुआ है। तो आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए। अब जो भी है जैसा भी है, मतलब जो हमारी लड़की के साथ हुआ है गलत हुआ है, उसके लिए सभी जिसने भी मतलब किया है जैसा भी है सब कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। शादी के टाइम पे आप थे निक्की के? नहीं, उस टाइम मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं अपने घर पे थी। मैं तो फरीदाबाद कभी आपने की हूँ। सुना है कि वो शादी के टाइम पे खुश थी या फिर शादी करना चाहती थी या नहीं चाहती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था हमारे समाज में। ऐसा नहीं है कि भाई लड़कियाँ शादी से पहले ये पूछा जाए। अच्छी थी लड़की, जैसे मम्मी पापा ने शादी जहाँ कर दी जैसे खुश थी वो, अच्छा था। आपकी पड़ोसी निक्की के बारे में आपने सुना? अच्छी बेटा पड़ोसी हैं, उनकी बिटिया ही इसकी गैल मार पिटाई करते थे, उसे तंग रखते थे। फिर आ गई थी, फिर बुजुर्गों ने भेज दी थी, फिर अभी ऐसा होगा। निक्की कैसी थी बचपन से आपने देखा होगा? हाँ, बहुत अच्छी बेटी थी निक्की। बहुत अच्छी थी। बचपन में उसका व्यवहार कैसा था लोगों के बहुत साथ? अच्छे, बहुत अच्छे थे। शादी के टाइम पे थी आप निक्की के? हाँ गई थी आप? हाँ। तो उस वक्त आपको कभी ऐसा मतलब ऐसा महसूस हुआ कि वो खुश नहीं है या फिर वो नहीं, गलत? खुश थी वो। काफी खुश थी शादी के टाइम पे। और शादी के बाद जब ये सारी चीजें हुई तब आपने उसे कभी देखा? हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, आती थी वो बताती। ये भी जो इन्होंने कैसे मैंने कर दी, फिर भी आप अपनी तरफ से बताइए और फिर कि तरफ से कहा भैया हम आपने जो बचपन से निक्की को देखा है बड़े होते हुए, तो वो कैसी थी? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भैया। ऐसा बालक मैंने कोई नहीं देखा जैसे दोनों बहन ये ही थी। तो दोनों बहनों में काफी ज्यादा प्यार था। प्यार क्या यही वजह थी कि उसके पापा ने दोनों बहनों की शादी एक ही घर में की? एक ही घर में करी भाई, एक ही घर में। अब ये भी पता हो कि बेटी के कर्म में क्या लिखा क्या नहीं है, ये भी पता। वो तो यूँ लग रही है कि ससुराल मेरे सामने आ जाओ, मैं तो जूता मारू दाब दाब कर। देखो बेटी तो आप भी हो, हाँ, हम भी किसी की बेटी हैं, ऐसा किसी को गेल करना नहीं चाहिए। मेरी सिस्टर है वो, चाचा की लड़की निक्की। निक्की। जैसे ने मौत मारी ऐसी मौत कोई नहीं देगा। साले ने ऐसी मौत मिलनी चाहिए जैसे हमारी सिस्टर गई है ना मौत में, ऐसी ही मौत इन्हें मिलनी चाहिए। अभी तो वो सारे हिरासत में हैं। हिरासत में क्या करेंगे? हिरासत
तो आप चाहते हो कि उसे बहुत ज़्यादा सजा से सजा मिलनी चाहिए, साले फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। हाँ, जब भी हमारा तसल्ली होएगी, जब भी हमारे दिल में जागेगी खौफ बदलो ले लियो। सास को भी और तो आप इतनी चाहते हैं कि इतनी होनहार लड़की थी, बोलने में तेबीस सी, दारू पी ले में रात को 3-3 बजा रहे, जा रहे, पीट रहे, कर रहे। ऐसा तो कोई किसी की बेटी जला देगा। तो कभी आपने निकी के परिवार को समझाने की कोशिश नहीं बात की? हुई थी, आई भी थी वो। फिर समाज हमारा एक ऐसी चीज़ है कि हम समाज में बैठते हैं, समाज तौर पर हमने भेज दी लड़की। अगर हाँ समाज हमारा चपर जाता तो हम पुलिस केस करते थे, प्रशासन से बात करते। तो हमारा तो यही है जी, अकीनत सजा मिलनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो बस इस बात को लेकर योगी सरकार पे थोड़ा सा कहना चाहूँगा, खफा हूँ। आप खफा है मतलब योगी जैसे सरकार जिस से? तरीके से मतलब ये यूपी में वारदातें हो रही हैं, मतलब कानून की कोई व्यवस्था ही ठीक नहीं है। अगर ये कानून व्यवस्था अगर थोड़ी सी ठीक हो जाए तो इस तरीके से हमारी जो बेटियाँ हैं, बहन हैं, उन पे इस तरीके से ये केस ना हो। अभी जितने केसेस सामने आ रहे हैं औरतों पे अत्याचार के और इस तरह के, मतलब लोगों को पढ़ाया ही अब इसलिए जाता था, सिर्फ इसलिए नहीं, लेकिन लोगों को पढ़ाया जाता था, एजुकेट किया जाता था ताकि दहेज जैसी कुप्रथा खत्म हो जाए, लोगों में बुद्धि आए। लेकिन अब पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर कोई दहेज, ये क्राइम जब मिटेगा तब ये मर जाएगा। अगर इससे नहीं हुई ना फांसी तो हर किसी की बच्ची फूकेगी, हर गैल किसी बेटी की गैल फिर होएगी कल को, जैसे निक्की के साथ हुई है। इसे सजा देनी चाहिए, सब फांसी तो फांसी हो। जब भी जो धन की पूर्ति हुआ कि न हुई, हाँ? तो गरीब आदमी क्या करेगा, कौन से धन देगा? मतलब शादी के टाइम पे निकी को बहुत कुछ मिला था, बहुत फिर कुछ भी दिया, चांदी सोना, स्कॉर्पियो गाड़ी, मॉडल गाड़ी थी। हाँ, लड़का हुआ जब बुलेट मोटरसाइकिल दी, बहुत दिया। हर कोई बाप, पार्लर बाप ने खुलवाया, 1.5 लाख रुपए लगाया। हर कोई माँ बाप नहीं कर सकता ऐसा। और वहाँ के माँ बाप है, जब हमारी छाती दहल रही है, हाँ? हमारे गांव में सन्नाटा छा रहा हो उन लड़कियों की मार। मतलब कि अभी निकी की मौत से पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है, सबकी हंसी खुशी गायब हो गई है। आप कुछ कह रहे थे योगी सरकार को लेकर? हाँ, योगी सरकार के लिए मैं कह रहा था कि मतलब हमारी जो कानून व्यवस्था है ना उत्तर प्रदेश की, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। आजकल हमेशा देखो, अभी हरियाणा में एक जो केस हुआ है एक बेटी के साथ, मनीषा जो केस, देखो वो भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा है। तो मतलब ये सरकार जो है, मतलब ये कानून व्यवस्था है, ये थोड़ा सा ध्यान दे भी, मतलब इस तरीके से लेकर ये दहेज प्रथा है, इस पर भी थोड़ा केस पे ध्यान दे। मतलब ये यूपी सरकार जो है हमारी बहुत ढीली हो चुकी है अभी। मतलब ये तो ना कानून पुलिस वालों से कुछ कहना चाह रही है। अब जैसे मैं तो अभी ये कैब चलाता हूँ, कैब ड्राइवर हूँ मैं। अच्छा, आप कैब ड्राइवर? जी, लेकिन फिलहाल मुझे ये शिकायत है, मतलब योगी सरकार से भरपूर शिकायत है मुझे कि मतलब कुछ ध्यान दे, मतलब हमारी दी बेटियों पे मतलब इस तरीके से आँच ना आए। योगी बाबा बिल्डोजर चलवा देते छोटे छोटे केसों पर। जब हमारी सिस्टर न रही थे, कोठिए का धर का खाएंगे साली, ये टूटनी चाहिए यू। इसको करेंगे क्या जब हमारी बेटी चलेगी? उसको करेंगे क्या हम, ये बताओ आप। यहाँ से कितनी दूर है निकी का ससुराल? यहाँ से करीबन होगी सागर 10 किलोमीटर तो होगा, सिर्फ 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर। तो वो लगातार आती रहती थी अपने घर या फिर कभी नहीं, कभी ऐसे या नहीं, त्योहार कभी में? कभार अपने माँ बाप से मिलने आती थी। और कोई जब लड़ाई झगड़ा होता तो पिताजी ने अपने पापा फ़ोन करती थी, हम भी समझा देते थे बेटा ऐसे न होती पूर्ति होगी। तो हमें ये थोड़ी पता होगी कितना बड़ा हादसा कर तो देंगे। कहीं ना कहीं इस बात का पछतावा होता है कि उस वक्त अगर हमने अपनी बेटी को अपने घर ही रख लिया होता तो ये पछतावा हादसा। तो होएगा ही, अब क्या करें ये बताओ आप। समाज है, समाज से तो कोई आदमी नीचे जाएगा ही नहीं। अब पछताना तो है। अबू समाज कहाँ गए हो? जो समाज लेके गए है, अबू समाज कहाँ गए जब खत्म होगी तो कहीं ना कहीं हम आपको तो लगता है कि समाज से ही कहते हैं। अब देव ना आके भाई इंसाफ दिलवाऊ समाज ही, जो समाज ने भेजी हो। बस समाज तो यही है जी। आपको लगता था कि वो समझाने से सुधर जाएगा, लेकिन अंत में वो सुधरा नहीं बल्कि आपकी बेटी चली गई। हिसाब है, एक बेटी छोड़ एक कर, एक बेटी छोड़ा है एक कर, वहाँ को हिसाब है। इन बच्ची ने ये भी कहती कि जैसे तुम कर रहे हो हम तो अपने हाल पे भी रही आएंगे, पर हमारे घर में तुम ऐसे मत ना करो, जैसे तुम करते डोलो ऐसे करो, पर हमारे घर में तुम ऐसे मत ना करो। उन्होंने ये भी नहीं सोची। पर न्याय मिलना चाहिए उस बेटी को। अभी पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया तो न्याय भी मिल ही जाएगा। पता नहीं बेटी कैसा न्याय मिलेगा उन्हें। जिस माँ की बेटी मर गई उस माँ पर क्या बीत रही है। माँ तो भी इस हालत में कि वो 2 शब्द बात भी नहीं कर पा रही। नहीं कर पाते। कल डॉक्टर कैसे लेकर आए उसे भी, वो बात नहीं कर पाते।
बीपी हाई हो जाता है उसको एकदम।